चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे घोटाले की जिसने राजनीति में भूचाल ला दिया था। तो सवाल ये उठता है, और ये सवाल ही इस पूरी कहानी का केंद्र है कि आखिर जानवरों का चारा किसी इतने शक्तिशाली राजनेता को सत्ता से नीचे कैसे ला सकता है। और जवाब की शुरुआत होती है एक नंबर से, एक ऐसा नंबर जो होश उड़ा दे। 950 करोड़ रुपए। जी हाँ, लगभग इतने पैसों का हेरफेर हुआ था इस घोटाले में, जिसे हम चारा घोटाले के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। पैसों से कहीं ज्यादा ये कहानी है एक बहुत बड़े राजनीतिक कद वाले नेता के पतन की। एक ऐसा नाम जो अपने समय में सबसे ताकतवर नेताओं में गिना जाता था। तो अब जरा गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर ये चारा घोटाला था क्या चीज। बहुत सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये सरकारी खजाने के साथ की गई एक बहुत ही बड़ी धोखाधड़ी थी। और देखिए, इसका तरीका बड़ा सीधा सा था। सिर्फ 3 स्टेप्स थे। पहला, फर्जी बिल बनाओ। दूसरा, उन बिलों के आधार पर अवैध तरीके से सरकारी पैसा निकाल लो। और तीसरा, राजनेता और अधिकारी मिलकर इस पूरी धोखाधड़ी पर पर्दा डाले रहते थे, और इसी तरीके से सालों तक जनता का पैसा लूटा जाता रहा। मतलब धोखाधड़ी का लेवल सोचकर देखिए, जिन चीजों की सप्लाई कभी हुई ही नहीं, उनके नाम पर करोड़ों के फर्जी बिल बन रहे थे। और कमाल की बात तो ये है कि जितना पैसा पशुपालन विभाग को असल में चाहिए होता था, उससे कई गुना ज्यादा पैसा निकाल लिया जाता था। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा, इतना फैला हुआ घोटाला, इसे उजागर करना कोई आसान काम तो था नहीं। ये एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई बनी, जो कुछ साल नहीं बल्कि दशकों तक चली। और जब जांच आगे बढ़ी तो सुई सीधे सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की तरफ घूमी। अदालत ने पाया कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो इस घोटाले को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे। और इतना ही नहीं, उन्होंने जानबूझकर ये अवैध निकासी होने दी। जरा इस टाइमलाइन पे एक नजर डालिए। 1996 में घोटाला सामने आता है। 97 में सीबीआई जांच शुरू होती है। पहली सजा मिलते मिलते 2013 आ जाता है, और 5वें और आखिरी केस में अंतिम सजा सुनाई जाती है 2022 में। मतलब 25 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया इस केस को अपने अंजाम तक पहुंचने में। और सजा भी कोई एक मामले में नहीं हुई, कुल 5 अलग अलग मामलों में उन्हें दोषी पाया गया। चाईबासा, देवघर, दुमका, डोरंडा, ये सब अलग अलग सरकारी खजानों से पैसे की धोखाधड़ी से जुड़े मामले थे। और हर मामले में अलग अलग सजा सुनाई गई, जैसे कहीं 5 साल तो कहीं 3.5 साल, और एक मामले में तो 14 साल तक की सजा हुई। अब इन सजाओं का सीधा असर पड़ा उनके राजनीतिक करियर पर। जब एक के बाद एक मामलों में कोई दोषी साबित हो जाए तो कानून के मुताबिक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो नतीजा ये हुआ कि उन्हें कई सालों के लिए किसी भी सार्वजनिक पद को संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। पर यह मामला सिर्फ एक नेता के जेल जाने या सुर्खियों तक ही सीमित नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी विरासत है, एक ऐसी छाप जो इसने भारत की राजनीति और कानून व्यवस्था पर छोड़ी। चलिए समझते हैं कि ये केस आज भी इतना अहम क्यों माना जाता है। देखिए, ये एक ऐतिहासिक मामला इसलिए बना क्योंकि इसने कई बड़ी बातें सामने रखी। पहली बात, इसने दिखाया कि सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। दूसरी और सबसे अहम बात, इसने ये साबित कर दिया कि कोई कितना भी शक्तिशाली राजनेता क्यों न हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। इसने सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों की भूमिका को भी और मजबूत किया। और आज ये केस भारत की राजनीति और कानून की पढ़ाई में एक बड़ी केस स्टडी बन चुका है। और आखिर में ये पूरा मामला हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना जरूरी है कि जब किसी एक केस में न्याय मिलने में 2 दशक यानी 20 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाए, तो ये हमारे न्याय तंत्र की गति और उसकी दृढ़ता के बारे में हमें क्या